ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। मस्तक के बीच में देखते मैं सुंदर एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। इस पांच तत्वों की सृष्टि में मेहमान हूँ। यहाँ पर शरीर रूपी वस्त्र पहनकर अपना खेड खेड़ती हूँ। 5,000 वर्ष का चक्कर पूरा करती हूँ। और 5,000 वर्ष का चक्कर पूरा होने को आता तो निराकार पिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता, फिर से आकर के हमें अपना बनाता, हमें घर का पता बताता, हमारा परिचय देता, अपना परिचय देता, हमारे सारे जन्मों की हमें कहानी सुनाता कि हम क्या थे, क्या बन गए, और फिर से हमें कांटों से फूल बनाता, फिर से हमें मानस से देवता बनाता, हमने हमें दैवी गुणों की खुशबू भरता, उसके लिए टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाता, गुरुओं का गुरु सतगुरु हमारी सद्गति करता। इस स्मृति में बैठकर आज के अपने पिता परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली है May 24, 2025, प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अमृत बेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रेहान करो। प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर है, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वे अर्थ सहित है। देवाभिमान में आकर मनुष्य को कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। ओम शांति। वह सब गीत आदि है भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है, कितनी रस्म रिवाज चलती है। ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इससे कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है। ये कायदे मुजीब नहीं, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं जे अंदर में समझना है मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रू रिहान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूँ। ये भी जानते हैं धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी है, समझते हैं तीर्थ यात्रा करना ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता? सब चक्कर में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही? हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला चला गया, बाकी आत्मा तो है ही, किस ना किस रूप में। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई है। ये पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सिलाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है।
तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव, दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प कल्प ये मत मिलती है तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं व्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा व्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी द्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूँ। ये भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। तुमने भी पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं। यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं। याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो। किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था। तुम बच्चे जानते हो, वह है जगदम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो, योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो। ये है ही माया की युद्ध, बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं। उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहाँ था सुख है, नाम ही है सुखधाम। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जब के बाप आए हैं ऐसी रजाई देने तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी हैं। यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा अनेक मत्ते हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। वह भी बरकुट्टी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में, ये भी झट समझ लेते हैं। ये सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। ये पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं, भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहाँ जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं।
ये भी जानते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है, फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5,000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य गिनत हो जाएं। वह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता है, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5,000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे। वह होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसी की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाएं। बात तो बरोबर है, हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्रायलोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया, हिंदू धर्म कहाँ से आया, कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाप कहते हैं, जैसे अब आए हैं वैसे कल कल पाता हूँ। कल बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो वह क्या काम की। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा, अब देखा कहें जा जाना कहें, बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं है। कोई को समझ में आ ना सके। नौदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे। बहुत प्रोग्राम आते थे कि पिछाड़ी में ये खेल पल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम माता पिता अर्थ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो। ये ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। ये कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो। ये तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं ये जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोतरे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। परंतु किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। जब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बगैर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वर तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वे अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं। तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1,
पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। नंबर 2, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर श्वेत जोगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर श्वेत जोगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति खुट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ श्वेत याद होती है। स्लोगन है प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। दुख शांति की उत्पत्ति पवित्रता से होती है। जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ दुख शांति कहाँ से आए। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वे स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वयं ही है। सबसे बड़े ते बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। कुछ देर साइलेंस में पूरी मुरली को अंदर समा लेते। मन बुद्धि से फरिश्ता बन करके उड़ चलते हैं मीठे मधुबन। हिस्ट्री हॉल में आते, बाप दादा के सन्मुख बैठते, दृष्टि लेते। प्यारा पिता कैसे आकर के हमें अपना परिचय देकर हमें एक ही वशीकरण मंत्र देता कि मन मना भाव हो जाओ। अब उस एक को जानते हैं जिसकी द्वापर में भक्ति शुरू की थी। फिर कितने द्वैत हो गए, अब फिर से वो एक मिला है। अब फिर से एक मत होते हैं, एक की श्रीमत पर चलते एक को याद करते हैं। बाबा से ज्ञान का तिलक लेते आ जाएं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठें, दृष्टि लें कि जब से बाप से डिस्कनेक्ट हुए सारी दुनिया से मन बुद्धि को जोड़ा। कितने शरीरों के संबंध बनाए, शरीर छूटा, सब कुछ छूटा, ऐसे कितने शरीर बदले। अब हमें जो सच्चा संबंध है वो मिला है। अब मन बुद्धि उसके साथ लगाना है। कुछ भी मुख से जपने रटने की भी बात नहीं, संबंध की बात है। उससे सच्चा संबंध जोड़ना है और हर संबंध उसके साथ है। सब कुछ करते, सब कुछ निभाते, हथ काटे दिल करता आटे। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। अब हमें सारी समझ मिली है, ऊंच से ऊंच है निराकार शिव बाबा। बाकी सभी आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। जो ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण है वो भी जब इस समय अंत के जन्म में आकर पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो सभी ने जहाँ पर लंबी यात्रा तय की है। लेकिन एक निराकार पिता परमात्मा है जो एवर प्योर है, पतित पावन है। उसको ही हम पुकारते थे पतित पावन आओ। अब वो पावन बनाने आया है तो अपनी जन्मों जन्मांतरों की कमाई जमा कर लेनी है। उसके साथ मन बुद्धि को लगाकर खुद को पावन बनाना, खुद को सुधारना है। बाबा से निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव का तिलक लेते, बेफिक्र बादशाह का तिलक लेते आ जाएं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ, मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार। कहते हैं गोदड़ी में करतार,
कि ब्रह्मा बाबा की बरकुट्टी में बाजू में आकर के निराकार शिव बाबा प्रवेश होते, पराय तन का आधार लेकर उसका नाम ब्रह्मा रखते। श्री कृष्ण की आत्मा नंबर 1 की आत्मा जब अंत के जन्म में है, उसमें आकर हमें प्रवेश करके हमें अडॉप्ट करते, अपना बनाते, तो हमें इस ज्ञान से श्रृंगारते, देहाभिमान से मुक्त करते। हम देहाभिमान से मुक्त होते तो हर बात का अर्थ समझते, सच को समझते, सच को टेस्ट करते। नहीं तो देहाभिमान में आकर के हर बात का अनर्थ कर दिया। अब हम अर्थ सहित सब कुछ जानते हैं, अपने को भी जान गए। देव से न्यारी मैं आत्मा हूँ, इस समृद्धि से फरिश्ता बनकर उड़ चले ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने बाप दादा को देखें, बाप दादा के पास आते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, बहुत प्यार देते। हम भी अंदर ही अंदर बाबा को दिल की गहराइयों से शुक्राना करते कि बाबा हम तो कितने नयनहीन हो गए थे। ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद, अज्ञानता का अंधकार छा गया, देवमान का पर्दा आ गया, 5 विकारों की प्रवेशता हो गई, तो तीसरा नेत्र बंद हो गया। तो आपने आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है, हमें हमसे मिलाया है, ज्ञान के सोजरे में लाए हैं, हर बात का अर्थ समझाया है। अब हमारा हर बोल अर्थ सहत है कि बाप ही आकर के जिस संगम युग पर हमें हर बात सच बताते हैं। बाबा से गुणों शक्तियों से भरपूर होते, दिल से शुक्रिया करते, उड़ चलते ऊपर परम धाम में, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, हमारा असली घर। निराकार परमात्मा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं। प्यारा पिता जो एक ही है, जो ज्योति बिंदु है, जो ऊंचते ऊंच है, इस समय आकर के अपना परिचय देता। हमारा मन बुद्धि उसके साथ जुटा है, अब उसके दिल तख्त नशीन बने हैं और वो विश्व कल्याणकारी है। हमें भी विश्व कल्याण का, हमने भी विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज लिया है। बाबा के साथ हम भी निमित्त हैं, बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है, दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के 5 तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के 5 तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के हिसाब किताब, चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए।
बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बन करके सारे विश्व का चक्कर लगाते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली, मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते और सभी को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो, जागो, ज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। देखते हैं चारों ओर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते अपने घर में आते, सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। सवेरे सवेरे घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर से बाबा को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाते हैं कि आकर के हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाते, कांटों से फूल बनाते हैं, हमें मीठी मीठी बाबा से बातें करनी, रूह रेहान करनी सिखाते, अपने संकल्पों को समेटना सिखाते, प्लेन बुद्धि बनना सिखाते, फिर प्लान को प्रैक्टिकल में लाना सिखाते। ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते, बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोल का, व्यर्थ बातों का, देह अभिमान का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं, हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।